अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या होती है। तो कहा गया है फॉर एनी गिवन मेटल कैटायन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लाइगेंड। तो मतलब किसी भी मेटल कैटायन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि CFSE जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ लाइगेंड पर, कि लाइगेंड जो है वो किस नेचर का है, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक फील्ड लाइगेंड है। आगे कहा गया है द ग्रेटर द इजी विद विच द लाइगेंड कैन अप्रोच द मेटल आयन द ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज्ड बाय इट। तो कहा गया है कि अगर लाइगेंड इजीली जो है वो मेटल आयन को अप्रोच करता है, मतलब इजीली जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज पे होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड। तो जो लाइगेंड मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाएगा, मतलब इजीली उसको अप्रोच कर पाएगा, तो उसके द्वारा स्प्लिटिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइगेंड विच इफेक्ट ओनली स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आर नोन एज वीक फील्ड लाइगेंड। यानी कि ऐसे लाइगेंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बहुत ही कम प्रभावित करते हैं, यानी कि बहुत कम स्प्लिटिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक फील्ड लाइगेंड। और ऐसे लाइगेंड द लाइगेंड विच अफेक्ट द लार्ज स्प्लिटिंग आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और ऐसे लाइगेंड जो लार्ज अमाउंट में स्प्लिटिंग करते हैं, लार्ज अमाउंट में स्प्लिटिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। नाउ when the ligand are arranged in the order of the magnitude of the crystal field splitting energy, the arrangement thus obtained is called the spectrochemical series। यानी कि अगर लाइगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग करने की कैपेबिलिटी या स्प्लिटिंग करने के मैग्नीट्यूड के अगर ऑर्डर में अगर उनको अरेंज करते हैं, तब हमें जो सीरीज मिलती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे डिफरेंट लाइगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग कैपेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, इसे हम ऑक्सिलेट आयन भी कहते हैं, COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। And this is water, this is the pyridine, this is the NH3 and this is the EN is what ethylene diamine and dipyridine, and यहाँ पे orthophenyl nitrite ion, then CN negative ion and CO। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो होती हैं वो वीक फील्ड लाइगेंड होती हैं, मतलब ये सब जो हैं वो वीक फील्ड लाइगेंड हैं। वीक फील्ड लाइगेंड क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा की गई स्प्लिटिंग जो है बहुत ही कम होती है, यानी कि ये कम अमाउंट में मेटल आयन का स्प्लिटिंग करते हैं। और ये वाले जो हमारे पास स्पीसीज हैं लाइक CN नेगेटिव और CO जो हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हैं, क्योंकि ये जो है मेटल जो आयन जो होता है उसकी स्प्लिटिंग जो है वो लार्ज अमाउंट में करते हैं, यानी कि इनकी जो स्प्लिटिंग ऑर्डर जो होती है वो लार्ज होती है।